तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय के एक दुर्गम हिस्से में कालिया नाम का एक डाकू रहता था। उसने अपने जीवन में केवल पाप किए थे और राहगीरों को लूटना ही उसका धर्म था। एक बार वह एक बूढ़े यात्री को लूटने के लिए उसके पीछे भागा। वह यात्री भागते भागते एक ऐसी गुफा में जा घुसा जो बाहर से बहुत सनकरी थी। कालिया भी क्रोध में उस गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही कालिया ने अपनी तलवार निकाली, उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बना हुआ था, जिस पर ऊपर से एक एक बूंद पानी गिर रहा था। वह बूढ़ा यात्री डर के मारे उस शिवलिंग के पीछे छिप गया। कालिया ने जैसे ही उस पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई, उसके कान में एक गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो, इस स्थान पर केवल शांति का अधिकार है। कालिया चौंक गया। उसने देखा कि गुफा की दीवारों से एक मंद प्रकाश निकल रहा है। उसने अहंकार में कहा, मैं मौत हूँ और मौत किसी के कहने पर नहीं रुकती। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पत्थर की तरह जम गए हैं। वह न तो तलवार चला पा रहा था और न ही पीछे हट पा रहा था। तभी उस गुफा के कोने से एक धुंधली आकृति उभरी। वह एक साधारण जटाधारी साधु थे। उन्होंने कालिया से कहा, तुम जिसे मारना चाहते हो वह पहले ही मृत्यु के भय से आधा मर चुका है। तुम शक्तिशाली हो तो उसे जीवन देकर दिखाओ। कालिया ने उपहास करते हुए कहा, मैं जीवन देना नहीं जानता, मैं केवल छीनना जानता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, छीनना तो पशु भी जानते हैं, जो देकर भूल जाए वही महादेव का अंश है। इस बूढ़े व्यक्ति के पास केवल एक पोटली है जिसमें कुछ सूखे अनाज हैं। क्या तुम इतने दरिद्र हो कि तुम्हें इसके अन्न की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। कालिया को पहली बार अपने कृत्य पर लज्जा आई। उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति भूख और डर से कांप रहा था। न जाने क्यों कालिया का कठोर हृदय पिघलने लगा। उसने अपनी तलवार फेंक दी और अपने पास रखा हुआ जल और फल उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही उसने वह फल दिया, उसके जमे हुए हाथ खुल गए। वह साधु ओझल हो गए और उस बर्फ के शिवलिंग से महादेव की दिव्य छवि प्रकट हुई। महादेव ने कहा, कालिया, आज तुमने अपने भीतर के अंधकार का शिकार किया है। जो हाथ रक्षा के लिए उठते हैं वे मेरे हाथों के समान पवित्र हो जाते हैं। कालिया की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपना शेष जीवन उसी गुफा के बाहर बिताया, जहां वह आने वाले हर यात्री की सेवा करता और उन्हें रास्ता दिखाता। वह स्थान आगे चलकर पापमोचन गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालिया के जीवन का ये रूपांतरण केवल एक व्यक्ति का बदलाव नहीं था, बल्कि उस पूरे वन के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी। कालिया, जो कभी तलवार लेकर राहगीरों का काल बना रहता था, अब उसी गुफा के बाहर एक रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन उसके पुराने साथी डाकू, जिनका नेतृत्व अब विकराल नाम का एक क्रूर व्यक्ति कर रहा था, इस बात से बेहद नाराज थे। विकराल को लगा कि कालिया का सुधरना उनकी शक्ति को कम कर रहा है। एक रात विकराल अपने 10 सशस्त्र साथियों के साथ उस गुफा पर पहुंचा। उसने देखा कि कालिया आंखें मूंद कर महादेव के ध्यान में बैठा था और वही बूढ़ा यात्री, जिसे उसने बचाया था, पास ही सो रहा था। विकराल ने ठहाका मारकर कहा, कालिया, सुना है तूने हाथों में माला थाम ली है। उठा अपनी तलवार, वरना आज इस गुफा को मैं तेरे और इस बूढ़े के रक्त से सींच दूंगा। कालिया ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक असीम शांति थी। उसने शांत स्वर में कहा, भाई विकराल, जिस हाथ ने शिव के चरण स्पर्श कर लिए, वह अब किसी का रक्त नहीं बहाएगा। यदि तुम्हें मेरा वध करके संतोष मिलता है तो ये शरीर उपस्थित है। विकराल ने क्रोध में आकर अपनी भारी गदा उठाए और कालिया के सिर पर प्रहार करना चाहा। लेकिन जैसे ही गदा हवा में उठी, अचानक गुफा के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई। गुफा के ऊपर स्थित बर्फ के पहाड़ से भारी चट्टानें गिरने लगीं, जिससे डाकुओं का रास्ता रुक गया। केवल कालिया और वह बूढ़ा यात्री सुरक्षित घेरे में थे। विकराल और उसके साथी घबरा गए। उन्हें लगा कि वे अब दबकर मर जाएंगे।
तभी कालिया उठा, लेकिन उसने तलवार नहीं उठाई। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन भारी चट्टानों को कंधे से सहारा दिया ताकि उसके वे साथी निकल सके जो उसे मारने आए थे। कालिया के शरीर से पसीना और रक्त बह रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, भागो भाइयों, महादेव तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं ताकि तुम अपनी भूल सुधार सको। कालिया की यह निस्वार्थ भावना देखकर विकराल का अहंकार चकनाचूर हो गया। जो गदा उसने कालिया को मारने के लिए उठा थी, उसे फेंककर वह भी चट्टान हटाने में जुट गया। धीरे धीरे सभी डाकू एक दूसरे की जान बचाने में लग गए। जब संकट टला तो सूर्य की पहली किरण गुफा के भीतर पड़ी। महादेव की वह बर्फ की प्रतिमा शिवलिंग अब धीरे धीरे पिघल रही थी और उस जल से एक छोटा सा जलप्रपात बन गया था। विकराल और उसके साथियों ने कालिया के पैर पकड़ लिए और अपनी तलवारें महादेव के चरणों में समर्पित कर दी। महादेव की अदृश्य वाणी एक बार फिर गूंजी, ग्रेटर देन शस्त्र से जीता हुआ साम्राज्य अस्थायी है, लेकिन प्रेम और त्याग से जीता हुआ हृदय अनंत है। आज से यह स्थान शरणेश्वर धाम कहलाएगा। ग्रेटर देन। कालिया और उसके साथियों ने मिलकर उस वन में फूलों की खेती शुरू की और एक आश्रम बनाया जहां राहगीरों को निःशुल्क भोजन और आश्रय मिलता था। कालिया ने सिद्ध कर दिया कि महादेव केवल हिमालय पर नहीं रहते, वे उस मनुष्य के भीतर जागृत हो जाते हैं जो अपने शत्रुओं के लिए भी अपने प्राण संकट में डालने का साहस रखता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।